प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था किस तरह से बोगनविलिया के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर लेकर आने हैं और किस तरह से इनको फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से इनकी प्रूनिंग करनी है, कैसे इनको बॉन्साई बनाना है, कैसे दो बोगनविलिया को जॉइन करके आप मल्टीपल फ्लावर ले सकते हैं। सारी डिटेल मैंने शेयर करी थी और आज हम सीखेंगे किस तरह से बोगनविलिया के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद मैं कुछ पॉइंट्स और शेयर करूँगा उन पुराने वीडियोज़ के, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। रिलैक्स होकर बैठ जाइए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं ग्राफ्टिंग। उसके लिए हमें चाहिए एक कटर, एक ग्राफ्टिंग टेप, एक सैनिटाइज़र और एक टूल जिससे आप ब्रांचेस कट कर सकें। यह है ओरिजिनल प्लांट और ये रहा रिजल्ट। बोगनविलिया ग्राफ्टिंग के लिए आपको एक मैच्योर ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिस पर ऑलरेडी ग्रोथ आ रही हो। तो सारी हम ब्रांचेस को रिमूव करेंगे और उसमें एक वी कट लगाएंगे। वी कट लगाने के लिए हम एक शार्प टूल की हेल्प लेंगे और पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे हमें कौन सी ब्रांच उसमें ग्राफ्ट करनी है। तो ब्रांच अगर सिमिलर साइज़ की होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले अपनी ब्रांच को वी कट करना है और यहाँ पर टूल का और ब्रांच का सही कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना प्रेशर लगाइए और ब्रांच को कट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आपकी मेन ब्रांच हिल रही है तो उसको स्टेबल बनाइए और यहाँ पर आपको प्रेशर लगाना है जिससे आपकी ब्रांच दो में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर ये ब्रांच और भी ज़्यादा हार्ड होगी तो आप बहुत स्लोली काम करना और ध्यान रखना आपकी फिंगर्स वगैरह पे चोट ना आ जाए। अब आप ध्यान से देखना क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम हमारी ब्रांच को स्लाइड करेंगे हमारे क्राफ्टिंग पोर्शन के अंदर और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमारी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मतलब हमने जो वी कट लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो उसको कट करके हमें छोटा करना होगा जिससे हमारी एयर फ्लो यहाँ पर नहीं हो और हमारी ब्रांच सूखे ना। इसलिए आप टूल की मदद से उसे छोटा करिए और बस यहाँ पर आप लगा दीजिए। क्लोजअप शॉट में मैं फिर से आपको रिपीट करके दिखाता हूँ ताकि आप 100% सक्सेस के साथ क्राफ्टिंग कर सकें। अब अपनी ब्रांच लीजिए और बहुत आहिस्ते से स्लाइड करिए और बिल्कुल भी हमारा जो एक्सपोज पार्ट है, मतलब छिला हुआ हिस्सा, बिल्कुल भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। प्रेशर लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मदर प्लांट वाली ब्रांच टूट ना जाए, बाकी अगर वो टूट गई तो सारा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। चलिए अब ग्राफ्टिंग टेप की मदद से इसको टाई अप कर देते हैं। और ग्राफ्टिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी टेप ओरिजिनल ग्राफ्टिंग टेप हो तो आपको रिज़ल्ट बहुत परफेक्ट मिलता है। अगर टेप आपकी नकली हुई, मतलब आप अगर जो सेलो टेप यूज़ करेंगे उससे ग्राफ्टिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है। अब आपको आपकी टेप को बहुत खींच के टाइटली बांधना है जिससे एयर फ्लो ना हो और अंदर पानी भी ना जा सके। हमारी ग्राफ्टिंग रेडी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टाइटली पैक करा है। अब यहाँ पर हमारी ब्रांच के अंदर से मॉइस्चर ना उड़ जाए इसलिए आपको एक पॉलीथीन यूज़ करनी है जिससे इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन रहे और ब्रांच कंटिन्यू ग्रो हो सके। आप फ्लावर रिमूव कर देना जब भी आप ग्राफ्टिंग करें, हमने सिर्फ आपको शो करने के लिए ये फ्लावर रहने दिया है। पॉलीथीन लगाने के बाद आप इसको भी एयरटाइट कर सकते हैं, वो भी एक सिर्फ रबर बैंड की हेल्प से। तो बस आप एक रबर बैंड लीजिए और उसको अच्छे से बांध दीजिए। और हाँ, क्राफ्टिंग करने के बाद आपको प्लांट कहाँ रखना है, आपको प्लांट को फुल शेड में रखना है। इसके ऊपर सनलाइट नहीं आनी चाहिए, बाकी हमारी ब्रांच सूख जाएगी और ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल रहेगी। एक बोगनविलिया प्लांट के ऊपर हम कितनी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें जितने आप कलर ऐड करें आपकी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस रहती है। एंड आपका क्वेश्चन रहेगा कि हमें पॉलीथीन कब रिमूव करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्लांट की उस स्टेम के अंदर ग्रोथ चेक करेंगे। अगर ग्रोथ आ रही है या तो फ्लावर आने लग जाएंगे या फिर लीव्स आने लग जाएगी, दोनों में से आपको एक भी साइन नज़र आ रहा है तो उस पॉलीथीन में आप स्मॉल स्मॉल होल कर दीजिए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उस पॉलीथीन को आप रिमूव कर सकते हैं और रिजल्ट तो आपने देख ही लिया है। दोस्तों देख लेते हैं कैसे फर्टिलाइज़र देना है और कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं हम। सबसे पहले तो हमें दोस्तों जितने भी वीड्स वगैरह उग रहे हैं हमारे बोगनविलिया की बेस में वो सब रिमूव करने होंगे क्योंकि वो ज़्यादातर टॉप लेयर की सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी सॉइल को इनफर्टाइल बना देते हैं। आप चाहें तो टॉप लेयर की सॉइल को गुदाई करके रिमूव कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं जिससे हमारी सॉइल बिल्कुल फ्रेश हो जाए, न्यू हो जाए, स्टेरलाइज हो जाए सनलाइट में रखने के कारण।
वैसे तो बोगनविलिया के ऊपर फंगस अटैक नहीं होता है, बट फिर भी अब रूट्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप नीम खली, नीम केक यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत बारीक चूरा करके आप अपने बोगनविलिया के बेस में डाल दीजिए। उसके बाद हम लेंगे दोस्तों 50% फ्रेश सॉइल और 50% काऊ डंग कंपोस्ट। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए। कोशिश करिए आपका काऊ डंग हो फुल्ली डिकम्पोज हो, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक करना। बस इतना सा प्रोसेस था, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है अपने प्लांट को सनलाइट में रखकर। मैं आगे आपको बताऊंगा वाटरिंग कैसे करनी है, उससे पहले एक और फर्टिलाइज़र हम देख लेते हैं। सारे के सारे फर्टिलाइज़र स्लो रिलीजिंग है, बट मस्टर्ड केक स्लो रिलीजिंग के साथ साथ फ्लावर बूस्टर भी है, तो ये लंबे समय तक बोगनविलिया को फ्लावर प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करेगा। चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। एक जार में आप मस्टर्ड केक के 100 से 200 ग्राम के आसपास ले लीजिए, और बस आपको वाटर डालना है, और एक दिन में ये अपना मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। हमारे बोगनविलिया फ्लावरिंग के लिए दोस्तों मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है। चलिए हमारे प्लांट में डाल देते हैं। हमारा बोगनविलिया पहले से ही सनलाइट में रखा हुआ है, तो ये अपना प्रोसेस कर रहा है, और हम इसको एडिशनल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ताकि ये और भी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करे। ये रहा दोस्तों इसका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट देख के आप शॉकिंग होने वाले हैं, क्योंकि गुच्छों में एक तो फ्लावर आ रहा है, और हमारे पिंक फ्लावर के साथ साथ आपको वाइट कलर के फ्लावर भी नज़र आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने ज्वाइन करे हैं 2 बोगनविलिया टुगेदर, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से करना है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों दोनों साथ में, और ये एक अनोखा कुदरती तरीका है दोनों प्लांट को साथ में लगाने का। और एक ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है दोस्तों जो ह्यूमन मेड होती है, बट ये वाली टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोगनविलिया के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर कैसे लेकर आएं, और पूरा ट्यूटोरियल वीडियो होगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। और दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अपने इस बोगनविलिया प्लांट को कैसे फ्लावरों से भर दिया और एक भी लीफ नहीं छोड़ी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप इसकी हालत देख लीजिए, अभी इसके ऊपर बहुत कम लीफ है। सबसे पहला काम हमारा था बोगनविलिया प्लांट को थोड़ा सा हेल्दी बनाना, तो उसके लिए हमने हमारे बोगनविलिया प्लांट को कुछ दिनों के लिए शेड में रख दिया। शेड में रखने से बोगनविलिया प्लांट लीफ प्रोड्यूस करता है, पत्तियाँ प्रोड्यूस करता है। बट अगर आपने उसको हर वक्त शेड में रखा तो वो सिर्फ और सिर्फ लीफ प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर कभी नहीं प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2-3 फ्लावर है। चलिए सॉइल मिक्सचर के ऊपर काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो अनवांटेड वीड्स या फिर जो घास फूस होती है गमले के अंदर, उसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हम प्लांट को फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइज़र हमारे ये वीड्स ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टॉप लेयर पर 2 इंच के आसपास सॉइल की गुदाई करेंगे, जिससे हम रिमूव कर सके ऊपर की थोड़ी सी सॉइल, और यहाँ पर न्यू सॉइल विथ फर्टिलाइज़र ऐड कर सकें। अब हमें यहाँ पर टॉप लेयर पर कम से कम 2 इंच के आसपास की सॉइल रिमूव करनी होगी, क्योंकि इस सॉइल के अंदर बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं होती है। जैसे जैसे हम वाटर डालते रहते हैं वैसे वैसे सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पोर्शन में चले जाते हैं, तो ऊपर की सॉइल बिल्कुल अनफर्टाइल हो जाती है। चलिए इस सॉइल मिक्स को फर्टाइल बनाते हैं। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं गाय का गोबर, काऊ डंग। आप अच्छे से मिक्स करिएगा और इसे अपने प्लांट में डाल दीजिए। अगर गाय के गोबर के रेशियो की बात करूँ मैं, तो जितनी आपकी सॉइल है उसके 50% आपको गाय का गोबर लेना है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टॉप लेयर रिमूव करी है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सेकेंडरी काम स्टार्ट हो गया है। मैजिकल फर्टिलाइज़र है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र। बहुत अच्छा रहता है किसी भी प्लांट के अंदर, फ्लावर बूस्टर का काम करता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2-3 बनाना पील लेने हैं, उनको सुखाना है और इस तरह से कट करके आपको एक बाउल में इकट्ठा करना है। हमारे बाउल की कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर के आसपास की है, और अब इस बाउल को फुल कर दीजिए। हमें सिर्फ फ्लावर ही नहीं, प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। उसके लिए हमने कुछ और फर्टिलाइज़र भी इंक्लूड करे हैं। पहला है हमारा टी। यहाँ पर हमने 1 चम्मच फ्रेश टी लिया है। उसके बाद हम ले रहे हैं गाय का गोबर, वो भी ड्राइड पार्ट, मतलब इसको बोलते हैं गाय का उपला,
और हमने जो फाइनल लिया है वो है वर्मी कंपोस्ट। सभी के सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। आप किसी भी प्लांट के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसे 24 घंटे के लिए इस बाउल के अंदर छोड़ देना है, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा शफल कर लीजिए जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाए। 24 आवर बाद जितना भी न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर मिलना होता है वो मिल चुका होता है। चलिए अब इसे छान कर यूज़ करते हैं। हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को छानने के लिए हम यूज़ करेंगे चाय छन्नी। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब छना हुआ हिस्सा प्लांट में डाल देते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको एवरी 25 डेज़ के बाद रिपीट करना है और आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए अब रिज़ल्ट देख लेते हैं। रिज़ल्ट देखने से पहले अपने प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखना। सो हमारा ब्यूटीफुल बोगनविलिया प्लांट फुल ब्लूम पर है और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ग्रीन कलर की लीफ नज़र नहीं आएगी। हमारा पूरा का पूरा प्लांट रेड कलर के फ्लावर से भरा हुआ है। आई थिंक दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। फ्लावर आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप हर 20 से 25 दिन में लिक्विड के साथ साथ सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दें, जिससे आपकी प्लांट की हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रहे। होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपने थॉट्स। थैंक यू।